बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशाम रहमान। सबसे पहले बात करेंगे आज की टॉप स्टोरी से मुतालिक। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान का पहला डिजिटल फंड ट्रांसफर सिस्टम रास्त मुतारिफ करा दिया है, जिसकी मदद से इंफरादी सतह पर अंदरून और बैरून मुल्क रकूम की एक से दूसरी जगह डिजिटल मुंतकली मजीद आसान हो गई है। ये शानदार इक़दाम इजी पैसा और जैज़ कैश से भी आगे है, जिसमें अवाम सिफर की लागत से अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकेंगे। इस हवाले से बात करेंगे बुलेटिन के आखिर में। पहले आज की हेडलाइंस। बलूचिस्तान में जान का नजराना पेश करने वाले कैप्टन डॉक्टर बिलाल खलील की शहादत पर पूरी कौम को फख्र। फैसलाबाद में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में फौजी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कैप्टन बिलाल और साथियों ने 9 दहशतगर्द वासल जहन्नुम करके जामे शहादत नोश किया। नोशकी और पंजगूर में एफसी कैंपों पर हमला। दहशतगर्दों के दौरान कार्रवाई अफगानिस्तान और भारत में हैंडलर्स से राब्तों का इंकिशाफ। हमलावर कार्रवाई के दौरान हिदायत लेते रहे। अमरीकी और रूसी साख्ता बारूदी मवाद और लेजर गन्स इस्तेमाल की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन जारी। भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से ताकत की बुनियाद पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी का दावा मुस्तरद। एलओसी पर कश्मीरियों की हिफाजत के लिए सीज फायर पर इत्तफाक हुआ। कोई फरीक इसे अपनी ताकत या दूसरे की कमजोरी ना समझे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का करारा जवाब। पाकिस्तान की फजाओं की अमीन पाक फजाइया दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार। नेशनल डिफेंस फजाई मशकों में JF थंडर, F-16 और मिराज तैयारों की शानदार शिरकत। जारहाना और दिफाई कुव्वत का मुजाहरा। जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम्स, सेंसर्स, फोर्स मल्टीप्लायर्स और बैटल मैनेजमेंट सेंटर्स और आर्मी एयर डिफेंस ने भी हिस्सा लिया। वार्निंग, SOP सब नजरअंदाज। पाकिस्तान में कोरोना की 5वीं लहर ने कहर ढाना शुरू कर दिया। 24 घंटों के दौरान 48 अफराद जाँ बहक। मजीद 6377 अफराद मोहलिक वायरस में मुब्तला। सिंध में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 5.5 लाख से तजावुज कर गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताजा आदादुशुमार। मिनी बजट के आफ्टर शॉक्स आना शुरू। मोबाइल फोन 3000 से 5000 रुपए महंगा। PTA की रजिस्ट्रेशन फीस में भी इजाफा। ब्रांडेड फोन्स 78,000 और लोकल फोन्स पर अब 50,000 रुपए वसूल किए जाएंगे। फोन कॉल्स पर 15% टैक्स लागू। 100 रुपए के बैलेंस पर 72 रुपए मिलेंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की तैयारियां तेज। साबिक सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। 6 फरवरी को बलूचिस्तान में जलसा होगा। दोनों रहनुमा जनूबी पंजाब में जयालों को मुतहर्रिक करने के लिए मुल्तान भी डेरा लगाएंगे। हैदराबाद में DSP कासिमाबाद अपने ही मुहाफिज के हाथों कत्ल। गनमैन ने चलती गाड़ी में फैज मोहम्मद पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुलजिम असलहा समेत गिरफ्तार। पुलिस हुकाम ने तफ्तीश शुरू कर दी। 1 व्हीलर टिकटॉकर छोटा बच्चा लाहौर से गिरफ्तार। मुलजिम वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता था। पॉश एरिया में लड़की के साथ 1 व्हीलिंग करते हुए वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने एक्शन लिया, मुकदमा दर्ज। हवाई फायरिंग करके सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड करने का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी। नौलखा पुलिस की कार्रवाई। घर की छत पर फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। नाजायज असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर में डकैती और चोरी की वारदातों का सिलसिला ना रुक सका। इस्लामपुरा में चोर ने मोबाइल फोन शॉप का सफाया कर दिया। लाखों रुपए मालियत के मोबाइल ले उड़ा। CCTV फुटेज सामने आ गई। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाब का दूसरा फेज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अली अमीन गंडापुर को किसी भी डिस्ट्रिक्ट में दाखिल होने से रोक दिया। विफाकी वजीर आए तो जबरदस्ती जिला बद्र कर दिया जाए। चीफ सेक्रेटरी और IG को बराह रास्त हुक्म। भारत में इंतहा पसंदी उरूज पर। मोदी सरकार के सबसे बड़े नक्काद मुस्लिम रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी पर कातिलाना हमला। गाड़ी पर फायरिंग, बाल बाल बच गए। गार्ड्स की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार। पुलिस की जानिब से एक मुलजिम को गिरफ्तार करने का दावा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 का दूसरा मरहला। लाहौर में सिक्योरिटी इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई। 10,000 पुलिस अफसर और जवान तैनात। टीमों के लिए 3 रूट्स तय। होटल से स्टेडियम आने जाने के दौरान रूट हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद करने का फैसला।
डॉल्फिन और पीरूज पेट्रोलिंग करेंगे। स्टेडियम में ममनुआ अशिया लाने पर पाबंदी। क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम 24 साल बाद पाकिस्तान आने के लिए तैयार। दौरे का शेड्यूल जारी। कैंगरूज और शाहीन 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 मैच खेलेंगे। दौरे का आगाज रावलपिंडी से होगा। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा धचका, नौजवान फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन का बॉलिंग एक्शन गैर कानूनी करार दे दिया गया। पीसीबी ने बॉलिंग से रोक दिया। हसनैन एक्शन क्लियर होने तक पीएसएल के बकिया मैचेस और बैन अल-अक़वामी क्रिकेट से आउट। फास्ट बॉलर के एक्शन बिग बैश के दौरान रिपोर्ट हुआ था। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बात करते हैं आज की टॉप स्टोरी से मुतालिक। तो आपको आगाह करें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रकूम की डिजिटल मुंतकली के लिए पाकिस्तान का पहला निजाम रास्त मुतारिफ करा दिया गया है। रास्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का तैयार करदा पाकिस्तान का पहला फौरी रकूम की अदायगी का निजाम है। यह पाकिस्तानी अवाम को सिफर लागत के साथ डिजिटल अदायगी का फौरी और मोतबर निजाम मुहैया करता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का यह समझना है कि रास्त फर्द ता फर्द इस सर्विस से न सिर्फ सार्फिन को आसान, दुश्वारियों से पाकशुदा और मुफ्त डिजिटल फंड ट्रांसफर की सहूलत फराहम होगी, बल्कि एक मौसर और साजगार अदायगियों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल जाएगा, जिससे मईशत की डिजिटलाइजेशन और मुल्क में डिजिटल माली खिदमात के फरोग रास्त फर्द ता फर्द फंड के लिए राह हमवार हो जाएगी। ट्रांसफर और सेटलमेंट की खिदमात के तहत बैंक सार्फिन अपने मज़कूरा बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन, इंटरनेट बैंककारी और ओवर द काउंटर खिदमात का इस्तेमाल करते हुए अपने अकाउंट्स में रकम भेजने और इसे वसूल करने की सहूलत से भी इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। सार्फिन के लिए यह आसानी है कि वो बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन बाज़रिया इंटरनेट बैंकिंग के या फिर बैंक ब्रांच में जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को अपनी रास्त आईडी बना सकेंगे और इसे अपने तरजीही इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर से भी मुंसलिक कर सकेंगे। जब सारिफ अपने मोबाइल फोन नंबर को अपनी रास्त आईडी बना लेंगे तो दूसरे ये मोबाइल फोन को इस्तेमाल करते हुए इसे रकम भी भेज सकेंगे। इसके लिए उन्हें अकाउंट नंबर या कोई और तफसील जानने की जरूरत पेश नहीं आएगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंकों को हिदायत जारी की हैं कि रास्त के जरिए कामयाबी के साथ मुंतकिल की जाने वाली रकूम रास्त सिस्टम से क्रेडिट एडवाइस मिलने के सेकंड के अंदर वसूल करने वाले सारिफ के 20 सेकंड के अंदर तकरीबन अकाउंट्स में पहुंचा दी जानी चाहिए। बैंकों पर यह भी लाजिम है कि इन तमाम चैनल्स की मुसलसल और बिला तातुल दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए जिन पर रास्त की यह सहूलत पेश की जा रही है। इस मकसद के लिए बैंक अपने वेंडर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ साथ अपने सर्विस लेवल एग्रीमेंट SLA को भी मुस्तहकम, बैंकों को यह हिदायत भी जारी की गई हैं कि इसको मुस्तहकम बनाएंगे। वो अपने सार्फिन को रास्त खिदमात के इस्तेमाल की तरगीब देने और इसमें सहूलत देने के लिए तमाम तरह इक़दाम भी करेंगे। रास्त के आगाज के साथ ही नाज़रीन, पाकिस्तान उन चंद मुंतखब ममालिक में शामिल हो गया है जिन्होंने फौरी अदायगी का सिस्टम शुरू कर दिया है। और नाज़रीन, अब बात करते हैं बलोचिस्तान की। बलोचिस्तान में होने वाले दहशत गर्दी के हमलों से मुतालिक अहम खबर यह है कि 2022 का सूरज तुलू होते ही बलोचिस्तान में दहशत गर्दी की लहर में तेजी आ गई है। केज के बाद हमने देखा कि नोशकी और पंजगूर में फोर्सेस पर हमले किए गए हैं। दहशतगर्द अब भी अपने नापाक अज़ाइम से बाज नहीं आए हैं। नोशकी अफगान और पंजगूर ईरानी सरहद के करीब वाक़या है। कड़ियां मिलाए जाए तो हकीकत अयां हो जाती है। इस हवाले से हम बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी और दिफाई अमूर एक्सपर्ट जवाद आर आवान साहब से। जी जवाद आर आवान साहब, नया टाइम को वक्त देने का आपका बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि बलूचिस्तान एक बार फिर दहशत गर्दों के निशाने पर है। नोशकी और पंजगूर में FC कैंप पर हमला करने वालों के क्या मकासद थे और उनके खिलाफ कैसे एक्शन लिया गया जिससे ये हमला पसपा हुआ है? जी देखिए, बिल्कुल ये असल में टारगेट जो है वो सीपैक है और इसके पस मंजर में देखें कि वजीर आजम वो चाइना में ओलंपिक्स के हवाले से गए हैं, लेकिन उनके एजेंडे के ऊपर जो प्रायोरिटी मैटर था वो सीपैक के ऊपर डिस्कशन थी और आइंदा जो उसमें फर्दर डेवलपमेंट्स हैं वो हैं। इसी सिलसिले में कंसर्न मिनिस्टर और चेयरमैन सीपैक भी उनके साथ गए हुए हैं, बल्कि नेशनल अफेयर्स के। अगर उसके साथ साथ सिक्योरिटी के मैटर्स भी थे जिसके लिए आप देखिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो भी साथ गए हुए हैं। मकसद और जो टारगेट था वो सीपैक था और जो टेररिस्ट थे अभी तक उनके बारे में ये पता चला था कि ये जो सब नेशनलिस्ट सो कॉल्ड जो नेशनलिस्ट जमातें हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, जिनको इंडिया उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ जो है फंड कर रही है और ऑपरेट कर रही है, वो इसके पीछे थे। ये इलाका मैं आपको बताऊं कि ये मकान डिवीजन है जिसमें पंजगोर जो है उसका कैपिटल है। आप थोड़ा सा पीछे जाए तो देखिए कि पंजगोर को टारगेट किया है, उसके साथ नोशकी के, लेकिन पंजगोर से चंद रोज कबल
ہمارے 8 سے 10 لوگ جو ہے وہ ہمارے جو سولجرز تھے ان کی شہادت ہوئی ہے، اور اس پر کئی ٹیررسٹ مارے گئے تھے، وہ بھی اسی طرح۔ اب آپ دیکھیں گے 8-10 دن کے اندر، 10-12 دن کے اندر یہ دوسرا اٹیک ہے، لہٰذا انہوں نے مکران ڈویژن جو ہے وہ ٹارگٹ پہ ہے، جو سی پیک کا مرکز ہے، سینٹر ہے۔ تو اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اٹیک کے جو تانے بانے ہیں وہ تو انڈیا کے ساتھ جا کے جڑے ہیں، اور جو ٹیررسٹ تھے وہ ڈائریکشن لے رہے تھے افغانستان سے، افغان سوائل سے، انڈینز جو ہیں ان کے ساتھ وہ رابطے میں تھے۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ کندھار اور کندھار کے ساتھ تھوڑا سا آگے جو ایران کا بارڈر ہے، اس میں ایسے پیچز اور ایسا ایریا جہاں سے یہ لوگ آپریٹ کرتے ہیں، جو ٹیررسٹ تنظیمیں ہیں، اس میں چاہے بلوچ تنظیمیں ہیں جو اپنے آپ کو کلیم کرتی ہیں وہ ہوں، یا جو ہے داعش ہے وہ کندھار کے اس علاقے میں بھی آپریٹ کرتی ہے۔ داعش کا بھی ایک خدشہ جو ہے بتایا تو گیا کہ داعش کی تھریٹس تھیں، لیکن یہ اٹیک ابھی تک داعش نے کلیم نہیں کیا۔ جواد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ بلوچستان میں 2022 کے دوران یکدم دہشت گردی کی لہر میں تیزی آ گئی ہے، اس کے پیچھے کون سے عناصر کار فرما ہے؟ کیا یہ علیحدگی پسندوں کا کام ہے یا پھر دشمنوں کو سی پیک ہٹک رہا ہے اور اس میں بھارت براہ راست ملوث ہے؟ بلوچ تنظیمیں جو سیپریٹسٹ تنظیمیں ہیں انہوں نے اس سے پہلے کوئی اتنا جو ہے وہ بڑا اٹیک جو انڈرٹیک نہیں کیا۔ اس کے برائے میں یہ بھی ہے کہ یہ کوئی جو ہے نا لگتا ہے کہ آپریشن جو ہے اس میں خاصی پہلے پریپریشن تھی، اور اس میں یہ بھی جو ہے اس چیز کا بھی اندیشہ ہے کہ انہوں نے داعش یا دوسرے جو گروپس ہیں ان کی ہیلپ لی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت پہلے بھی میں نے اس سے 2-3 دفعہ کام کیا اور اس کا ذکر کیا، اور اس کے جو ہے وہ ملے تھے کچھ شواہد کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو، بلوچ اور دوسری جو تنظیمیں ہیں، دوسرے گروپس ہیں لائک داعش اور ایران کے سائڈ پہ جیسے جیش العدل وغیرہ ہیں، یہ لوگ ایک دوسرے کو ہیلپ بھی کرتے ہیں اس قسم کے آپریشن میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جگہ پہ ہر ایک کے پاس تمام چیزیں جو وہ پوری نہیں ہوتی، تو آن گراؤنڈ جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ان کو پورا کرنے کے لیے، اس اٹیک کو ایگریسو اور زوردار بنانے کے لیے ایک دوسرے کو ہیلپ بھی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا جواد آر عوان صاحب، ہمیں آپ نے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ناظرین، نیا ٹائم بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے بھی وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.nayatime.com۔